31 को हमें न्यूज़ देखने मिली, फिर उसके बाद से 1 अगस्त को और 2 अगस्त को भी ट्रेड हुआ, लेकिन स्टॉक में इतना कुछ हमें देखने नहीं मिला। 31 अगस्त को न्यूज़ देखने मिली और 1 सितंबर और 2 सितंबर को इतना कुछ हमें देखने नहीं मिला कि कुछ हुआ है स्टॉक में। हमें न्यूज़ आते हुए देखने मिली थी कि वेंचर्स जेपी प्रकाश पावर वेंचर्स के अंदर है ना 13 डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है, वो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो केस फाइल किया था कि जॉइंट कमेटी उन्होंने इंस्पेक्ट की थी कि उन्होंने अनसाइंटिफिकली सैंड माइनिंग उन्होंने की है और एलीगली जो की है वो सारी चीज़ें इनके ऊपर दर्ज की गई थी, और उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और कुछ हुआ नहीं है। वैसे भी कंपनी हमारा स्टेज 1 में देखने मिल रही है, एएसएम लिस्ट में है और वो भी स्टेज 1 में है, तो कंपनी के ऊपर ये दो चीज़ें जो बर्डन है स्टॉक को ऊपर जाने के लिए रोकने के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है। तो आपको अभी कम से कम 6 रुपए के 7 रुपए के जो टारगेट्स आप लेके चल रहे थे शॉर्ट टर्म में, उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर 1 क्वार्टर का लेके चल रहे थे तो आपको यहाँ पर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर भी लग सकते हैं, क्योंकि कि जब तक ये केस का कुछ नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे तो केस में हमें कुछ दिखा नहीं है कि केस की वजह से यहाँ पर स्टॉक नीचे चले गया। वैसे अभी 2-3 बार पहले भी हुआ था, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। इतनी कोई मेजर गिरावट नहीं आई थी पिछली बार भी और इस बार भी नहीं आई है। और लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि स्टॉक में ऐसा कुछ भी हुआ था ना, मतलब एकदम सेम चीज़ नहीं आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। 2-3 खबरें आई थी जो मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, एंड मुझे और एक चीज़ कवर करनी है। तो वो खबर की वजह से क्या हुआ कि स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन देखने मिला। ना तो स्टॉक गिरा बहुत ज़्यादा, ना स्टॉक बढ़ा, बस स्टॉक में लंबे समय का कंसोलिडेशन देखने मिला, जो हमें यहाँ पर देखने मिला था इस टाइम फ्रेम पर भी देखने मिला था और कई सारे टाइम फ्रेम्स पर देखने मिला था, 2-3 बार देखने मिला था। तो इसका पी हमें 10 का पी देख के इसमें एंटर ओके अगर होना है तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। 2 से 3 क्वार्टर का व्यू रखोगे तब जाके कुछ ना कुछ इस शेयर में हो सकता है। अभी तो शेयर में इतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। वेदांता की बात करें तो वेदांता शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वेदांता ने हमारा इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर बयान किया है 18.50 रुपीज़ का, जो पर शेयर का, जो इन टोटल होता है 6877। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। 4 घंटे पहले मिंट ने इसको कवर किया है और न्यूज़ आ गई है। तो कल के दिन यानी आज के दिन अराउंड 2 सितंबर को और 3 सितंबर को शेयर में तेज़ी भी देखने मिल सकती है, और ये तेज़ी एक आध हफ्ते 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रह सकती है। बिकॉज अगर आप देखो तो रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इस थर्सडे, तो 9 सितंबर को रिकॉर्ड डेट देखने मिल रही है। तो 8 सितंबर यानी इसकी एक्स डेट होगी, तो आपको 7 तारीख को या फिर 7 तारीख से पहले, मतलब 8 तारीख को खरीदोगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने 7 तारीख को खरीदा या फिर उसके पहले खरीदा तो आपको ज़रूर की ज़रूर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड नहीं है। आपको पता है कि कंपनी जो एकदम फाइनेंशियल ईयर एंड होने के टाइम पे मार्च में अगर कोई डिविडेंड देगी तो उसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड, लेकिन उसके पहले कोई डिविडेंड होता है तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है, और वो यही है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर आप 7 तारीख को या फिर 7 तारीख के पहले ले रहे हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, 8 तारीख को ले रहे हो तो नहीं मिलेगा, 9 तारीख को ले रहे हो तो भी नहीं मिलेगा। अगर आपने 7 तारीख को लिया और 8 तारीख को बेच दिया तो जो डिविडेंड है वो आपके पोर्टफोलियो में यानी आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर आपने 7 तारीख को लिया और 9 तारीख को बेचा तो क्या होगा ना, आपका जो शेयर है, मतलब 9 तारीख के बाद बेचा, 9 तारीख को नहीं, 9 तारीख के बाद 10 तारीख को कभी भी बेचा, तो आपका जो यहाँ पर अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स है वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। शॉर्ट अपडेट ऑन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की तरफ से एक चीज़ आएगी, टाटा मोटर ड्राइव्स इन द ऑल न्यू टाइगर ईवी सीडान विथ जेप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी। तो जेप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी की इनकी जो न्यू ईवी सीडान है वो यहाँ पर आ रही है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमें न्यूज़ देखने मिल रही है। 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि एसबीआई टू रेज अप टू रुपीज़ 4,000 करोड़ वाया 81 बॉन्ड्स, और यहाँ पर जो है इसका आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका टारगेट दिया है अराउंड 431 का, तो आप इसको बाय करके चल सकते हो। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 431 का टारगेट दिया है, जो हमें अभी जल्दी ही अचीव होते हुए देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी ये अचीव कभी हो गया था, देखिए ये अचीव तो हमें कल ही देखने को मिल गया था और ये टारगेट भी हमें कल ही देखने मिला था।
तो टारगेट के बाद ही सीधा अचीव हो गया, तो आप इसको अभी तो मतलब अवॉइड कर सकते हो इनके जो भी टारगेट्स है उसको। लेकिन अगर कुछ हाई टारगेट आता है तो वो यहाँ पर अचीव हो जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। 4,000 करोड़ का 81 बॉन्ड्स एसबीआई रेस करने वाला है, तो उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। स्टॉक ने इतना ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अराउंड 6 मंथ्स फ्लैट ही देखने मिला है। 8% के रिटर्न अगर हम उसको भी छोड़ दें तो हमें देखने मिल रहा है कि ओके 3% के नेगेटिव फ्लैट रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं फ्रॉम मई टू अगस्त। येस बैंक के में हमें कल के दिन तेजी देखने मिली और 3% की तेजी है। उसके दो कारण हैं, एक तो हमें अतुल मलिक और रेखा मूर्ति को ऑप्टेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और ये 30 अगस्त से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ओके, तो येस बैंक के हो चुके हैं इफेक्टिव फ्रॉम 30 अगस्त, तो ये 30 अगस्त से ही इफेक्टिव हो गया है और एक दिन पहले की न्यूज़ है। 31 अगस्त को ये न्यूज़ आई है, 30 अगस्त से हो गया था लेकिन न्यूज़ आई है 31 अगस्त को। सेकेंडली अगर हम बात करें, क्रिसिल ने जो येस बैंक की रेटिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, BBB+ कर दिया है। किसी भी कंपनी के लिए अपनी रेटिंग को बढ़वाना, मतलब अपनी रेटिंग जो है ना क्रिसिल की तरफ से और कोई भी रेटिंग है, वो रेटिंग अगर इस टाइम पर है, अगर वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए अच्छी मूव मानी जाती है, एंड दैट इज वाई द स्टॉक सर्ज्ड अप फॉर अराउंड 3 to 3.5%। और अगर हम देखें तो वो स्टॉक की मूवमेंट एट द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में आई थी। देखिए ये येस बैंक में इतना ज़्यादा बल्क में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देखिए येस बैंक का अगर आप 6 महीने का भी डेटा देखो ना, तो 6 महीने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिखने मिल रहे हैं, तो उसका भी ध्यान आपको रख के चलना है। और हमें एफएल इंडिया के शेयर में हमें आज के दिन में और कल के दिन में और 6 तारीख को और 7 तारीख को ये 4 मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एफएल के लिए। तो आप अगर एफएल इंडिया के शेयर होल्डर्स है तो आप उसको रिलेटेड भी उसको वॉच कर सकते हो, उसके मीटिंग का परिणाम भी देख सकते हो और उसको एनालाइज करके स्टॉक में अपनी आगे की रणनीति बना सकते हो कि आपको आगे क्या करना है स्टॉक में। हालांकि स्टॉक 1.5% जितना करेक्ट हो चुका है, बट हमें देखना ये होगा कि स्टॉक की मीटिंग में क्या होता है, तो आप वो देख लेना और एनालाइज कर लेना। अगर आपको चाहिए तो मुझे एक कमेंट कर लेना, मैं आपके लिए एक शॉर्ट अपडेट वीडियो बना दूंगा। और आगे बात करें, जैसा कि आपको पता है कि पर मंथ हमें मोटर्स का, ऑटोमोटिव जो भी रिलेटेड हमारे स्टॉक्स हैं उनका हमें रिजल्ट देखने मिलता है कि मंथ ऑन मंथ रिजल्ट चलता है कि इस महीने कितनी सेल्स हुई, इस महीने कितनी सेल्स हुई, और मंथ ऑन मंथ हमें देखते हैं कि कितना हुआ। तो आइचर मोटर्स के भी हमें सेल्स निकलते हुए देखने मिले हैं और काफ़ी अच्छे देखने मिले हैं। आइचर मोटर्स फर्म्स अप आफ्टर गुड CV सेल्स इन अगस्त, और यहाँ पर इन्होंने हमारे MK ग्लोबल ने एक टारगेट दिया है 3040 का, तो वो भी अचीव होते हुए हमें देखने मिल सकता है। तो आप 3040 के टारगेट को भी अचीव करवा सकते हो। तो आप यहाँ पर 400 जो रुपीज़ है, 400 पॉइंट्स है, वो भी आप गेन कर सकते हो। यहाँ पर इनका जो भी टारगेट है वो 1 ईयर का है, तो आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हो। 2700 का जो है स्टॉक दिख रहा है और आपको 3400 का 3000 का हमें टारगेट देखने मिल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं अचीव होते हुए आपको दिखेगा। एक चीज़ हमें देखने मिल रही है कि जो आइचर मोटर, हमें सबसे पता है कि रॉयल एनफील्ड आइचर मोटर बनाती है और रॉयल एनफील्ड की सेल्स में थोड़ी सी डिक्लाइन देखने मिली है, बट वो आगे जाके हमें कोप अप करते हुए हमें देखने मिल सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड भी हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। 1 ईयर की भी बात करें तो 1 ईयर में शानदार 282% का रिटर्न देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये एक रेंज बाउंड हो चुका है, तो वो रेंज बाउंड को जैसे ही वो ब्रेक करता है तो वहाँ से हमें तेज़ी देखने मिल सकती है। अगर हम वो बॉक्स नहीं भी बनाए तो भी हमें दिख रहा है कि एक लेवल है जो उसका ऑल टाइम हाई का लेवल है, वो तोड़ते हुए कहीं ना कहीं हमें देखने मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें ना तो हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो हमेशा से हमें ऐसे ही देखने मिला है, वो एक ऊपर की मूवमेंट देता है, देन बहुत लंबा कंसोलिडेशन देता है, फिर एक मूवमेंट देता है जो अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ देता है, फिर उसकी ऐसी ही मूवमेंट चलती रहती है। तो इसने इस टाइम भी एक लंबी मूवमेंट दी एंड देन थोड़ी सी गिरावट होकर एक कंसोलिडेशन दिया। अब एक ही लंबी मूवमेंट आएगी जो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा, तो उस पर आप नजर रख के चल सकते हो और अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए 1580 के लेवल को, 1600 के लेवल को टच कर सकता है। 1420 के जो प्राइस है उस पर आप बाय कर सकते हो और 1620 पर आप सेल कर सकते हो। तो वो टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में या फिर 2 से 3 वीक में, तो आप उसके ऊपर भी अपनी नजरें बना के रख सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन भी स्टॉक दे दे 2 हफ्ते तक, तो ये कुछ कह नहीं सकते। बट हैप्पीएस्ट माइंड आपको पता है ये थोड़ा थोड़ा करके हमारा मिड कैप की तरफ बढ़ रहा है, और हैप्पीएस्ट माइंड अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको इसकी थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए।